बीमारी से, अंधेपन से, निर्णयपन से और उनकी हर एक छठी कमी से जो उन्हें राहत देता है। शैतान जो दानव कहलाता है, लोगों को बर्बाद करता है, नुकसान करता है, प्राणों को नाश करता है, परंतु आप उस शैतान को हरा दिया है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत क्रूस की बलिदान के लिए, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, जीवित हमारे बीच में मौजूद, हमें बल देता है, हमें बुद्धि भी देता है, समझदार है, ना समझे तो समझ देता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरा जैसा परमेश्वर ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, तो हमेशा था, हमेशा रहेगा। धन्यवाद देते आपका स्वयं दया से प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक करो, जो भी आज वचन परमेश्वर समझने में सुनने में हमें अभिषेक करो पिता, कि हम आपके वचन को समझ सके, सुन सके और ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को अपनाएं। धन्यवाद पिता, हमें हर एक जगह पर, हर एक समय पर विश्वास में कदम बढ़ने की अनुभव मिली, ताकि हम विश्वास का जीवन जी सकें। विश्वासी कहलाना और विश्वास में ना जीना बहुत अंतर लाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, अगर हम विश्वासी है तो आपकी वचन का पालन करें, आपका प्रेम को प्रदर्शित करें, प्रार्थना करें, आपके साथ सहभागिता रखें, आपसे सुने और आपका भय बने। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ सूचनाएं हैं। रविवार को 10:30 बजे, कितने बजे? 10:30 बजे। कहाँ पर? गाइडेंस पब्लिक स्कूल में 10:30 बजे मिलते हैं। और हर सोमवार और मंगलवार को क्लास है। एक बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ भाग को ये चल रहा। अभी हम लोग वचन के ऊपर बात की, कलीसिया के ऊपर बात हुआ, अभी वचन के ऊपर बात किया और आगे हम लोग देखेंगे प्रार्थना के ऊपर। कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? आए? वेरी गुड। वचन खाने से स्वाद आता है। जैसे यिर्मयाह कहता है कि मैंने वचन मिला और मैं खा लिया, मानो मुझे मधु से भी मीठा लगा और मेरे मन को क्या किया? हर्षित कर दिया, आनंद से भर दिया। परमेश्वर की वचन ही है जो हमारे मन को आनंदित करता है। और सिद्धांतों का सर्वेक्षण पार्ट 1 चल रहा। हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की गुण के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो कल प्रार्थना है शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में 7 बजे, तो आप सभी लोगों का स्वागत। आइए, ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। भेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपना जो बोझ है, सिर्फ बोझ ही नहीं बल्कि हमें पूरी तरह से हमारे बोझ को उतार देना चाहिए और प्रभु पर दे देना चाहिए। तभी वो हमें रास्ता सही दिखा सकता है, हमारी बटुआ भर सकता है ना। कई बार हम लोग बटुआ खाली नहीं करते, इसलिए भरता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बटुआ भरा हुआ है। सिंपल सी बात है कि जब आप भरे हुए बोतल में पानी नहीं भर सकते, भरे हुए बोतल को जब खाली करेंगे तभी आप उसमें भर सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि दो तो मैं भी तुम्हें दूंगा। कोई भी प्रेम की बात हो, प्रार्थना की बात हो, आनंद की बात हो, शौक की शौक मतलब शौक क्या बोलते हैं? दुखी होना, दुखी के साथ दुखी होना ना, शौक मनाना। ओके, और प्रेम में तो दान में भी उसी प्रकार से हम लोग दे सकते हैं कलीसिया के प्रति। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा वैभव हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से आते हैं और तेरे राज्यों के लिए हाथ आगे करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उन तमाम
लोगों के लिए जो आपको अपने जीवन में अपने परिवार में प्राथमिकता देते हैं। धन्यवाद देते तो स्तुति महिमा करते जो हर एक लोगों को बुलाता है, लोगों को चुनता है, लोगों को अपना उद्देश्य बताता है। कौन इंसान वो उद्देश्य लेकर जाएगा सिर्फ आप ही जानते हैं कि कलीसिया को मजबूत करो। मिशनरी पास्टर लीडर्स खड़े हो सके इस कलीसिया में और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में तेरे वचन को हम ले जा सकें और लोगों को ट्रेन कर सके। तो यीशु आप मदद करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeshua,
नीवे घर धराए, बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे घर धराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव भर गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव भर गाए हम हालेलुया। तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। लेंगे हिंदी पुस्तक इसका 35 अध्याय जहाँ पे यहाँ पे छठा वचन में इस प्रकार लिखा है। लास्ट छठा वचन में इस प्रकार लिखा है, जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। यहाँ पे परमेश्वर जब मूसा को संदेश दे रहे थे तो वो शरण के लिए 6 नगर, अब ऐसे 42 और 6 लेवियों को देना था। ये उनके लिए नगर थे। जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो गिनती की कहानी में परमेश्वर लोगों को मिस्र से निकालता है। 40 साल ये घूमते रहते हैं लोग, और पहली गिनती जब लोगों की होती है, आप पहले अध्याय में देखते हैं, तो वो उनकी गिनती लगभग 6,03,000 ऐसे कुछ थी। और भी उसके बाद
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक में, और इसकी एक बार और गिनती होती है जो 26वें अध्याय में हम देख सकते हैं। दूसरी गिनती 26 अध्याय में होती है, जहाँ पे उनकी संख्या 6,01,000 होती है लोगों की। अगर लेकिन इन शरण नगर का उद्देश्य क्या था, अगर हम देखते हैं कि किस तरह से घटनाएं घटित होती हैं और परमेश्वर क्यों शरण नगर देते हैं। यहाँ पे अगर और आप पढ़ते हैं कि शरण नगर, जब व्यवस्था विवरण हमें 19 और उसका 2 और 3 वचन बताता है कि ये शरण नगर जो है, इनके लिए सड़कें भी बनानी थी प्रॉपर, कि कोई भी व्यक्ति वहां पे उन नगरों को पहुंच जाए। और यहाँ पे 6 शरण नगर थे यर्दन के इस पार, और 6 में से 3 नगर यर्दन के इस पार और 3 नगर यर्दन के उस पार। और ये 3 नगर यर्दन के इस पार क्यों थे? क्योंकि जब 12 गोत्रों को इनकी जनगणना करके उनको जमीन, जो परमेश्वर ने बोला था कि आपको उस कनान देश में पहुंचेंगे तो आपको जमीन जायदाद मिलेगी, या जो भी कुछ वहां का था वो आपको मिलेगा, उसके लिए जनगणना का होना जरूरी था कि किसको कहाँ की जमीन, क्या संपत्ति मिलेगी, इसलिए उसकी गणना होती है। लेकिन जब हमें लेकिन वहां पे 3 नगर इस पार, 3 नगर उस पार, क्योंकि 2 गोत्र जो थे कनान के उधर ही रहना चाहते थे, 2.5 गोत्र, क्योंकि वहां की भूमि अच्छी थी। और जो बाकी गोत्र थे वो कनान के उस पार जाना चाहते थे। मूसा को जब ये बातें, कुछ लोग यहाँ रहना चाहते थे, तो उनको एक बात तक की दुविधा थी कि अगर कुछ लोग लड़ाई में नहीं जाएंगे, कनान पे जीतना भी था मोआबियों पर हमला करके, अगर कुछ लोग नहीं जाते, इनके भाई माली के 6 लोग हैं, किसी परिवार में 3 लोग लड़ाई में जाना है, 3 लोग ना जाए तो हो सकता है 3 लोग भी कहेंगे यार ये सब तो जा नहीं रहे हैं। इस बात का डर मूसा को था। इसलिए जब आप गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि तुम यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करो कि तुम्हें यहाँ पे जो नगर दिया जा रहा है चरागा, वहां पे चलोगे, लेकिन पहले हम लोग जीत के आएंगे, तभी तुम इस नगर में रहने पाओगे। और इसकी जो मुख्य उद्देश्य था कि लोग वहां पे भाग जाए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से शरण नगर या शरण स्थान, जैसे कि भजन संहिता हमारा कहता है 46 और उसका 1 वचन कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शरण के लिए। कोई फ्यूचर में होने वाली आकस्मिक घटनाओं के लिए पैसे इकट्ठा करता है, कोई बाढ़ या ऐसे आपदाओं से बचने के लिए अपने घर को मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारा कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो इन शरण स्थान की नियुक्ति क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था, और यह हमारे प्रभु यीशु मसीह से किस तरह से जुड़ा है, उनकी कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। ये शरण नगर जो बनाए गए थे बीच में, क्योंकि यदि कोई किसी जानबूझ के गलती से कुछ करता है तो वहां से आसानी से उस भाग कर उस नगर में वो आसानी से बच सकता था। तो इसके लिए अगर जल्दी से पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई हत्या करता था तो वहां पे उसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक प्राण का बदला लिया जाएगा। जो मनुष्य का पुत्र अगर उसको लहू बहाएगा, उसका भी लहू बहाया जाएगा उसके ही द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर हर एक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि वो किसी भी प्रकार से बिना न्याय की प्रक्रिया हुए ही कोई भी नष्ट ना हो। तो ये नगर इसलिए बनाए गए थे कि कोई भी अगर गलती से कुछ गुनाह करता है जिसको मार डालने योग्य, जैसे कि आप उस
विधवा स्त्री थी, वहां पर पथराव किया गया और करने के लिए बोला गया कि जो पत्थर मारे, क्योंकि ये पुराने नियम में ये लोगों को अधिकार था कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, यानी मार के तोड़ा, अगर आपने हमारा तोड़ा तो हमें भी तोड़ना है, इस तरह का रूल था। लेकिन ये बाइबल इस तरह की नहीं कहती थी, क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित था। तो इसीलिए इस नगर की बनाया गया कि वे बदला लेने वाले से प्रोटेक्शन, और बदला लेने वाला कौन था? परिवार का किसी एक सदस्य होता था, जो उस कुल खानदान का, जैसे अगर कोई मुझे मारे तो मेरे उस समय का ये लोगों की प्रक्रिया थी कि एक नियुक्त किया जाता था एक व्यक्ति को, जो उसको कहीं भी देखे वो उसको मार सकता था। और ये शरण नगर बनाए गए ये पारिवारिक बदला लेने के लिए। और यह इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं उसके 6ठा अध्याय, 9 अध्याय और उसका 6ठे वचन में, कि किस तरह से ये लोग ऐसा क्यों करते थे कि लोगों को मारने की उसका 9 अध्याय 6 वचन, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर अपने लोगों को, यानी सारे लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए उनके जीवन की सुरक्षा के लिए यह शरण नगर बनाए गए। और यह बातें दिखाती है कि परमेश्वर लोगों के हर एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना चाहता है। जिस तरह से हमने भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, वह हमारे लिए हाइडिंग प्लेस है, छिपने का स्थान है, वह शरण स्थान है। कई बार आप भजन संहिता में पढ़ते हैं, कई जगह ऐसी बातें लिखी गई है। ये और तीसरी बात थी कि वो हत्यारा जब तक मारा न जाए उसे न्याय के लिए सामने रखा जाए। और उसकी सुरक्षा जो होती थी, आप इसी अध्याय में निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, जब ये सब बातें होती है तो वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कहता है, ये समझाने के लिए कि न्याय व्यवस्था क्यों जरूरी है। वहाँ पर लिखता है कि दो व्यक्ति है, एक कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट रहा है, अचानक से कुल्हाड़ी का उसमें से निकल के और वो जो नीचे व्यक्ति है उसके सर पे लग जाए और वो मर जाए, तो क्या उसकी गलती थी काटने वाले की? नहीं। तो वहां पर इस तरह की बातें बाइबल में जिक्र किया गया कि अगर ऐसी घटनाओं से उसका तो जीवन बर्बाद हो गया, उसके घर के मारने वाले एकदम ढूंढ रहे होंगे कि इसने तो हत्या कर दी, इसको तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो काट रहा था उसकी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए ये शरण नगर बनाए गए। और यह जो व्यक्ति जो शरण नगर में आसानी से भाग के अपने जान को बचा सकता था, वो वहां तक तभी तक सुरक्षित था जब तक वहां का महायाजक मरे नहीं। इसी तरह यहोवा हमारा महायाजक है। अगर हम उस शरण नगर में या उसके क्षेत्र में भागते हैं, उसके पास आते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा कि वह शरण स्थान है, अगर उस शरण स्थान में यानी परमेश्वर के प्रभु यीशु के शरण में हम आते हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिस तरह से ये व्यक्ति सुरक्षित था कि जब तक महायाजक नहीं मरेगा, अगर वो किसी भी तरह से भाग जाता है, वो उसके जीवन के दौरान कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसकी मृत्यु वो अपने जीवन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित था। उसी तरह हम भी परमेश्वर में जब तक महायाजक नहीं मरता, और बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा महायाजक युगानुयुग तक जीविता है, इसलिए हम परमेश्वर के शरण में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। हमें किसी से कोई डरने की बात नहीं है। जब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वह महायाजक जिसका पवित्र तेल से अभिषेक किया गया था, तो यह पूरी जनता के लिए प्रायश्चित का एक महत्व रखता था।
यदि महायाजक की मृत्यु हत्यारे के शरण नगर के निर्वासन की अवधि के दौरान हो जाती है तो वह न केवल नगर छोड़ने के लिए स्वतंत्र था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है महायाजक की, जिस नगर 6 शरण नगर में है, तो वो व्यक्ति उसके बाहर जाके एकदम पूरी स्वतंत्रता से जीवन जी सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हत्या का प्रायश्चित कर सकती है। यह दिखाती है, ये शरण नगर या यह व्यवस्था दिखाती थी कि केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा या स्वतंत्रता एक व्यक्ति के मरने पर ही है, क्योंकि खून का बदला वहां पर लिखा, जिस तरह से हमने पढ़ा इस अध्याय में, उत्पत्ति के 9वें अध्याय 6 में, कि केवल और केवल मनुष्य का प्राण का बदला प्राण से लिया जाएगा। और ये व्यक्ति जो महायाजक की मृत्यु तक उस शरण नगर में सुरक्षित था, ये बात महायाजक की मृत्यु यह इंडिकेट करती है कि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे प्राणों के बदले कोई प्राण ना दे। अगर यह महायाजक मरता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा होती है, या वो स्वतंत्र हो सकता है, और उसकी सुरक्षा तभी तक है जब वो नगर के अंदर है। जब आप इसमें आप देख सकते हैं इब्रानियों 6ठा अध्याय कि किस तरह से यीशु हमारा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि यीशु हमारा महायाजक है और यह सदा तक जीवित रहने वाला महायाजक है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 20 वचन, जहाँ यीशु ने मलिसिदी की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि वो हमेशा के लिए हमारा महायाजक है। अगर हम उस शरण नगर में यानी उसके शरण में हैं तो वो नहीं मरेगा, न ही हमारे ऊपर बाहर जाने की स्वतंत्रता है। और इसी का 7वें अध्याय इब्रानियों 7 और 16 में इस प्रकार लिखा है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। इसी का 24 वचन इस प्रकार लिखा है, 7 अध्याय और उसका 24, यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु हमारा महायाजक है। और ध्यान देने योग्य एक बातें थी कि हत्यारा उस नगर की सीमा के अंदर ही सुरक्षित था। अगर वह बाहर भाग जाता, अगर मैं मर्जी करता है कि मैं निकल 4 साल काटा याजक के अंदर और 5वें साल निकल गया, तो उसको फिर अंदर नहीं आना था। उसको अगर उसके घर वाले अगर पा जाए तो उसको मारने का पूरा अधिकार था। वो हत्यारा को हत्या का दंड मिलेगा, क्योंकि बाहर उनको इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल इस तरह से कहती है कि याजक को पैसा लेके अंदर नहीं करना था उस व्यक्ति को। अगर आप अपनी मर्जी से बीच में बाहर चले जाते हैं यीशु की सुरक्षा यानी इस नगर की सुरक्षा से, तो कोई आपको पैसा दे के फिर से एंट्री कर दे, मुझे फिर से एंट्री कर दीजिए, लोग मुझे दौड़ के ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, आप मुझे फिर से अंदर ले लीजिए, पैसा जितना लेना है ले लीजिए। बाइबल एकदम साफ साफ हिदायत देती है कि ऐसे लोगों को एंट्री नहीं थी दोबारा उस नगर में। और बाहर जाने का मतलब ही था कि आपकी मृत्यु तय है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति जो हत्या का बदला लेने वाला इंतजार कर रहा है। उसी तरह शैतान भी हमारे जीवन को इसी तरह से, जैसे ही हम परमेश्वर के नगर की सुरक्षा से दूर जाते हैं, शैतान जैसे कहते हैं उस तरह बाइबल कहती है कि वो सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार रहता है बाहर। तो ये नगर किस तरह से यीशु को चित्रित करता है, ये बातें 6-7 बातें बता के जल्दी से हम इसको एंड करेंगे।
कि यीशु किस तरह से उस नगर के समान है। जिस तरह से हमने देखा कि भजन संहिता में 6:46 और उसका वचन 1 में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और उसके अगर 62 अध्याय में हम देखेंगे और 7 और 8 वचन, भजन संहिता 62 अध्याय 62, यहाँ पर भी इसी तरह का बातें बताते हैं। 62 और 7 और 8 वचन, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। 8वें वचन में कहा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो ये परमेश्वर एक उस नगर, जो शरण नगर थे, यीशु के एक शरण में आने के लिए यीशु को किस तरह से इंडिकेट करता है। पहला बातें थी, यीशु और शरण नगर दोनों ही जरूरतमंद व्यक्ति की पहुंच में एकदम बिल्कुल आसानी से था। जैसे कोई आसानी से यीशु के पास पहुंच सकता था इस समय, पहले तो आपको पहुंचने के लिए महायाजक लोग भी नहीं जा पाते थे, तो आपका आस्थान था। सारे बलि बाहर ही हुआ करते थे, एक साल में केवल एक बार अंदर होता था, वो भी पूरी तरह से आपके पाप, बाइबल बताती है कि आप वो पाप क्षमा ही नहीं कर पाया। जिस तरह से ये नगर के लिए रोड भी बनानी थी कि कोई भी ऐसा ना हो पहाड़ी की तरह है, हत्या हो गई जानबूझ के नहीं किया, फिर भी भाग ही नहीं पाए, या नदी आ गई बीच में, हम उधर ही रह गए। तो इस तरह का नहीं था। दोनों यीशु और शरण नगर दोनों ही लोगों की पहुंच के लिए आसान बनाने के लिए तीन नदी के उस पार बनाए गए, कनान के पहले और कनान के बाद। दूसरी बात, यीशु और शरण नगर दोनों सभी के लिए खुले थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि लेवीय का था नगर, तो लेवियों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सभी के लिए है। चाहे वो वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे 35 अध्याय या शुरू के अध्याय में भी न्याय व्यवस्था की में भी पढ़ेंगे, या यहोशू के 20 अध्याय में भी पढ़ते हैं, यहोशू उस व्यवस्था को पूर्ण करता है। जब यहोशू की पुस्तक 20 अध्याय में देखेंगे, तो यानी दूसरी बात ये थी, यीशु और शरण नगर दोनों सभी के लिए खुले हैं, केवल यह इजरायलियों के लिए नहीं, केवल लेवियों के लिए नहीं, यह सभी के लिए था। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपके एक सबसे नजदीक, जहाँ पर भी आपको लगता है तुरंत आप नगर के अंदर भाग जाइए, आपकी सुरक्षा है जब तक महायाजक नहीं मरेगा। तीसरी बात, यीशु और शरण नगर दोनों ही एक ऐसा स्थान बन जाते हैं जहाँ जरूरतमंद व्यक्ति रह सकता है, वहाँ आप जीवन भर रह सकते थे। यीशु के अंदर भी आप जीवन भर सुरक्षित है, उस शरण के अंदर भी आप पूरी जीवन भर स्वतंत्र हैं। आपको कोई छू नहीं सकता किसी की तरह से, चाहे वो मारने वाले हो, क्योंकि ये लॉ बनाया गया था। उसके अंदर एक गढ़ है, उस गढ़ के अंदर जैसे राजा किला बनाते थे, तो उसके आगे बहुत बड़ी खाई होती चारों, उसमें जनरली जब राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे, आग लगा देते थे उस किले के चारों ओर कि कोई नहीं आए, और किले इतने ऊपर होते थे कि अगर ऊपर से कोई कहीं से भी आपको देख के मार गिराया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से उसके अंदर व्यक्ति रह सकता था और अपने जीवन भर के लिए रह सकता था, जब तक कि याजक ना मरे। चौथी बात है, यीशु और शरण नगर दोनों ही जरूरतमंदों के लिए एकमात्र विकल्प है। दूसरा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे आप बच सकते हैं। उस समय भी आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आप शरण नगर के बाहर हैं तो आप वो ढूंढ के, जो क्या बोलते हैं, बदला लेने वाला आपको ढूंढ के मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उस समय का रूल कानून यही कहता है कि
आपका न्याय होगा। और जो देखा है वो पहला पत्थर वही मार। यीशु मसीह भी जब स्त्री पकड़ी जाती है तो बोलते हैं जिस कोई निष्पाप है वही पत्थर मारे। और जैसे ही पत्थर मारेंगे आप एक तरह से ढकोसला दिखाते हैं, क्योंकि अगर व्यभिचार स्त्री में पकड़ी गई है, आप उसको एकदम आपको देखा हाल आपने देखा है, तो उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ के लाए। तो चौथी बात थी कि ये यीशु ही हमारे लिए मात्र विकल्प है। दुनियादारी में और कोई विकल्प नहीं है दूसरा जिससे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं या हमारा जीवन नष्ट होने से बच जाए। पांचवी बात, यीशु और शरण नगर दोनों ही अपनी सीमाओं के भीतर ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब आप परमेश्वर में आते हैं तभी आपको सुरक्षाएं हैं। अगर आप यीशु और नगर के बीच नगर के अंदर नहीं है तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। और बाहर जाने का अर्थ था, या बाहर जाना का एक ही मतलब था कि आपकी मृत्यु तय है। छठी बात थी, यीशु और शरण नगर दोनों ही महायाजक की मृत्यु पर पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, हमें सारे पापों से छुड़ा दिया, उसी तरह उस नगर के अंदर जैसे ही महायाजक मरता था, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जाके अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लीजिए, आप अपने घर बनाइए, अपने घर में रहिए, कहीं भी रहिए, जब तक महायाजक अंदर है, जिंदा है, जिसका पवित्र तेल से अभिषेक किया गया है। अगर उसके जिंदे जिंदे आप गए बाहर, आपको मारेगा, बदला लेने वाला, आपका जीवन सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये महायाजक मरता है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन के लिए मारा गया और हमें स्वतंत्र कर दिया, और लेकिन जीवित भी है ताकि वह हमारी अनंत काल तक सुरक्षा होती रहे। वहां पर जिस तरह से हमने पढ़ा कि वह अनंत काल तक महायाजक है हमारा, वो महायाजक जो हमें अनंत काल तक सुरक्षा प्रदान करता है। सातवें, शरण नगर केवल निर्दोष लोगों की मदद करते थे। ये शरण नगर केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए था जो निर्दोष हो, लेकिन जब यीशु के पास हम आते हैं, चाहे आप दोषी हो चाहे निर्दोष हो, सभी दोषी लोगों के लिए भी यीशु का शरण नगर खुला है आपके लिए। तीन बातें और कि ऐसा बाइबल ऐसा हत्या के कागज को क्यों इतना सख्त बनाती है कि अगर कोई आपका हत्या के लिए हत्या, आंख के बदले आंख, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पथराव से मार दिया जाए, ऐसा क्यों करता है? तो दो बातें हैं। पहला, क्योंकि वह जीवन का रचयिता है, यानी वह जीवन का देने वाला है और उसे नष्ट करने का अधिकार उसके अलावा किसी का नहीं। दूसरी बात, क्योंकि अनंत संसार की तैयारी का समय है, क्योंकि हमारा यह जीवन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे आने वाले अनंत जीवन के लिए तैयारी का समय है। अगर हम यहाँ पर पर्याप्त समय नहीं, अगर हमारी कोई मृत्यु या हत्या कर देता है तो मुझे अनंत जीवन के लिए अपनी तैयारी करने के लिए या अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार सिद्ध करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारा अनंत उद्धार हमारे इसी जीवन पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से जीते हैं, किस तरह से सीखते हैं, किस तरह के बाइबल पढ़ते हैं, किस तरह से अपने जीवन में लागू करते हैं। इसीलिए इस जीवन का महत्व है और इसके लिए यह अनंत महत्व है कि उसका जीवन ईश्वरीय प्रावधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमाओं तक बढ़ाया जाए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन जितना से लंबा हो आप जिए, और परमेश्वर इसके लिए सब कुछ करता है और हमारे लिए जो कुछ जरूरत है वो सभी चीजें पूर्ण करता है। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत आगे होगा।
तो बाकी चीज़ें को हम यहीं तक समाप्त करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करके धन्यवाद स्वामी परमेश्वर है, राजाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु यीशु। हम देखते हैं स्वामी परमेश्वर कि हमारे लिए किस तरह से आपने शरण स्थान की व्यवस्था की है कि हम वहाँ पर जाके बच सकते। हमारा एकमात्र बचने का स्थान केवल तू है। हम अगर तेरे शरण में हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम तेरे दायरे के अंदर हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जैसे ही तेरे दायरे के बाहर जाते हैं हमारी मौत निश्चित है। ऐसा परमेश्वर शैतान हमारे जीवनों को इसी तरह से छीनना चाहता है, खत्म करना चाहता है स्वामी परमेश्वर, ताकि हम आप उस अनंत जीवन के लिए तैयारी ना करने पाए जो आपने हमारे लिए रखा है। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हर एक के जीवन को आप ऐसे बनाइए जो आपके करीब आए, आपके दायरे में हो, जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित बना रहे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आए, मरकर फिर जी हमेशा के लिए जीवित है। आज हम अगर उसके पास है तो हम शरण में हमेशा रहे। शैतान भूखे शेर की तरह इस ताक में रहता कि शरण स्थान के कौन बाहर निकल समझ रहे। इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर की छत्र छाया में बने रहे, शरण स्थान में यीशु मसीह में। ओके, ऐसा है। यहाँ 12 अध्याय पढ़िए, पूरा अध्याय 12 अध्याय। ये जो अध्याय है कलीसिया के दर्शाता है, कि कलीसिया है कि दर्शाता है। पूरा उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना टटलाऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन पर बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। हम कुछ भी नहीं है पर आप सब कुछ है। आप हमारे हृदय से बातें करो, हम सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपकी शांति, आपके आनंद, विश्वास में करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों से प्रेम करते। हम योग्य नहीं थे प्रेम के, पर आपने हमसे प्रेम किया और प्रेम का पात्र बनाया। आज हम अच्छा प्रेम का पात्र बनकर दूसरों को प्रेम दे सके। आप मदद करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी कान झंझला उठेगा, सभी कान झनझना उठेगी। समझ रहे, सभी कान झनझना उठेंगे जब आप सुनते हैं परमेश्वर की बातें। कभी आप देखे हैं, कभी अचानक कुछ आवाज आता तो आपकी कान क्या होता है, झंझला उठती है ना, कैसा ना ऐसा पूरा ना होता नहीं। कभी सुतली बम फटता है तो आप क्या करते, वही भाई कान सुन पड़ गया नहीं। कभी कभी बड़ा बलून फूटता है तो क्या हो गया, अचानक हम लोग अलग सा महसूस करने लगते हैं। सोचिए, परमेश्वर छठवां दिन जब बनाया ना, उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 31, परमेश्वर ने सब चीजों को देखा कि बहुत अच्छा है और परमेश्वर ने कहा कि
क्या कहा 31 वचन में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छे है, तथा सांझ की भोर हुआ इस प्रकार चकोरी हो गई। सब कुछ अच्छा है ना, देखा सब कुछ अच्छा है और छठवां दिन पूरा किया। सोचिए, सब कुछ ब्यूटीफुल, सुंदर, एकदम बहुत अच्छा, परमेश्वर की मुख से निकला, सब कुछ अच्छा है। सोचिए, और फिर सांझ हुआ, भोर हुआ, भोर हुआ, सांझ हुआ, छठवां दिन हो गया। करेक्ट, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी देखते हैं आप कुछ चीज बना रहे हैं, थके हैं, पसीना, भूखे, प्यासे, कोई चीज बना रहे, जब आप अंत करते देखते हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं या कोई खाना बना रहे हैं या कोई केक बना रहे हैं या कोई और भी चीज बना रहे हैं, तो लगे हुए जब बन जाता है और देखते हैं, वाह कितना अच्छा है, नहीं कहते नहीं, हाँ कहते कि बहुत अच्छा लगा, टेस्ट कैसा होगा पता है, दिख तो रहा अच्छा, पता नहीं लोगों को कैसा पसंद आएगा क्या नहीं, बट परमेश्वर ने कहा, सब चीजों को बनाया और परमेश्वर ने कहा कि बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही 12 अध्याय परमेश्वर के एक पहले से तस्वीर में कलीसिया को शामिल करता है ना। इसमें पहले से एक तस्वीर दिया परमेश्वर ने। जानते हैं ऐसाया किताब को मिनी बाइबल कहा जाता है। ऐसाया की किताब मिनी बाइबल। बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66। और ऐसाया में कितनी अध्याय हैं? 66। तो इसीलिए मिनी बाइबल कहा जाता है ऐसाया की किताब को। तो ऐसाया की किताब में बहुत सारी चीजें मिलेगा जो बाइबल में मिलेगी, भविष्यवक्ताओं से लेकर इतिहास से लेकर बलिदान के ऊपर कई सारी चीजें, कलीसिया के चित्र, आने वाली राज्यों का, सब चीजें आपको ऐसाया की किताब में मिलेगी। ये एक कलीसिया के ना क्या बोलते उद्देश्य में, परमेश्वर के उद्देश्य में कलीसिया को शामिल करने की बात करता है ये ऐसाया 12। उसके अच्छे, अति उत्तम और उत्कृष्ट मार्ग सभी को ज्ञात है। परमेश्वर बहुत खूबसूरत चीजें बनाए, कई बार हम समझ नहीं सकते ना। संभवोपदेश 3 और वचन 11 में कहते हैं मनुष्य कभी समझ नहीं सकता उसने जो चीजों को बनाया, समझने की शक्ति दिया हो, आदि की बातों को या अंत की बातों को समझने की शक्ति दिया, बट कई बार हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर की बातों को समझा सकते। समझ रहे हैं? वह कौन है? इसकी उपेक्षा करने का कोई बहाना नहीं है। उसकी उपेक्षा मत करो या उपेक्षा मत करो, कोई बहाना मत करो। आज परमेश्वर के पास आओ। खूबसूरत बनाया परमेश्वर, उस खूबसूरती को, परमेश्वर की खूबसूरती को देखो। परमेश्वर ने जो चीजें बनाया वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने कहा सब कुछ, जो कुछ भी बनाया, देखा और कहा कि अच्छा है। समझ रहे? अद्भुत है। ऐसा है का फिर से 12 अध्याय वचन 5 पढ़ लें। आपको मुझे क्या कहता देते? यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ओके, उसका भजन गाओ, उसकी प्रतापमय कामों का याद करो। क्या किया है उसने आपके लिए, जगत के लिए खूबसूरत बनाया, और जाकर बताओ। समझ रहे? किस उद्देश्य में आपको बुलाया परमेश्वर? पेट दर्द, प्रभु मेरा पेट दर्द हो रहा है, ठीक करो। पेट दर्द डॉक्टर बहुत ठीक करो। परमेश्वर आपको एक उद्देश्य में बुलाया। सर दर्द, प्रभु जी मेरा सर दर्द ठीक कर दिया। खड़ा हुआ कलीसिया में सर दर्द के लिए मैंने प्रार्थना किया, आपको प्रभु ने ठीक कर दिया। ये क्या हुआ?
सर दर्द हुआ क्यों? टेंशन लिया, इसलिए सर दर्द हुआ। सर दर्द के लिए परमिशन नहीं है, पेट दर्द के लिए परमिशन नहीं है। हाँ, ऐसा कोई मेजर वायरल चीज जब आता है दुनिया में तब परमिशन आता है। छोटी छोटी बातों में आप सब्जी काटते काटते उंगली कट गया, अरे प्रभु जी कट गया, मुझे काटने के लहू बंद हो गया। परमेश्वर जो चीजें बनाया उस चीजों को देखो और समझो ना। परमेश्वर किस उद्देश्य में आपको बुलाया, वो क्या चाहता है आपसे ना। आपको एक गवाह के रूप में खड़ा किया परमेश्वर, एक गवाही बनाया ताकि आप उसकी गवाह को बता सको, ना कि मेरी गवाह किसी के पास गया, मैं ऐसे नौकरी करता हूँ, इतना हजार पैसा मिलता है, हो गया। क्या बताना था प्रभु के बारे में, बताया ही नहीं। मैं अपना गवाही लेके चला, मैं भी ऐसा था, मैं भी वैसा था, मैं भी वैसा था। प्रभु मुझे बता दो परमेश्वर क्या किया वो बता ना। उसका भजन गाओ, अगर किसी को नहीं बता पा रहे तो भजन गाओ। वो अद्भुत परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके विषय में जानता है वो कौन है, कैसे हम उसका इंतजार करते हैं। शमूएल छोटा लड़का था, उसकी मां छोड़ दिया था, परिवार कोई नहीं था, मंदिर में देखभाल करता था। पहला शमूएल 3 वचन 11 पढ़िए। परमेश्वर का दर्शन होता, तो परमेश्वर उसे पुकारता, छोटा लड़का है। सोचिए उसके बारे में, उसकी माँ छोड़ आया था, आई थिंक 5-6 साल की उम्र में छोड़ आया था। सोचिए थोड़ी समय के लिए 5-6 साल, 6 साल 7 साल में बच्चे दूध छोड़ देते हैं ना, तो उसी उम्र में छोड़ दिया। पहला शमूएल 3 वचन 11। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, देख मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे प्रत्येक सुनने वाले के दोनों कान झुंझुना जाएंगे। परमेश्वर, ये शमूएल है कौन भाई? कौन है ये लड़का? वह मंदिर में बैठ रहा, उठ रहा, उसकी माँ बाप से दूर है वो। ये लड़के को परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा। ये छोटे लड़के को सोचिए, वो परमेश्वर के भवन में काम कर रहा है, उसको मालूम नहीं है, उसकी आवाज पहचानता नहीं, पर उसकी माँ बाप छोड़ के गए वहां पर, और वो विश्वास योग्यता से वहां साफ सफाई कर रहा है। वहां का याजक है, वहां की पुजारी है, पूजा कर रहे हैं वहां पर ये लड़का वहां पर है। सोचिए ये परमेश्वर कौन है जो इतने छोटे लड़के को अपना उद्देश्य बता रहा, और आप इतनी बड़े बड़े हैं, परमेश्वर अपना उद्देश्य नहीं बताएगा? वो कह रहा है मैं इस दुनिया को नाश करने वाला हूं। क्या आपका कान झनझना नहीं उठता? प्राण नाश होने वाले हैं, इस संसार में तारे गिरने वाले, चांद लाल हो जाएगा, सूरज रोशनी नहीं देगा, ये सब चीजें कान आपकी झंझटा नहीं उठता? ये सब चीजें कुछ क्या लगता है, कैसे लगता है? सोचिए थोड़ी समय के लिए, मैं कौन हूं और परमेश्वर मुझे क्यों चुना? आज मैं कलीसिया में क्यों हूं? मैं क्या कर रहा हूं कलीसिया में? क्या मैं परमेश्वर के पास मेरी नौकरी के लिए आया हूं? क्या मैं परमेश्वर के पास मेरी फैमिली में शांति, अमन और प्रेम हो इसलिए आया हूं? क्या मेरे परिवार में मेरे बच्चे अच्छे परवरिश हो इसीलिए मैं कलीसिया आया हूं? किस लिए मैं कलीसिया आया? परमेश्वर मुझे क्यों चुना? मैं क्यों कलीसिया में? आज मैं परमेश्वर का एक व्यक्ति क्यों? हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर खूबसूरत चीजें बनाए, उन चीजों को देखो। परमेश्वर आप और मेरे लिए, पूरी जगत के लिए, हर एक मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इस चीज को देखो। आज हमने बताया कि एक शरण स्थान हमारी प्रभु यीशु मसीह शरण स्थान है। लोगों को मालूम नहीं है शरण स्थान कहाँ है। तुम एक पापी हो और तुम्हें दंड मिलने वाला, तुम नरक जाने वाला, एक शरण स्थान है। कम विद मी ना, मेरे साथ आओ, तुम आओ, मैं तुम्हें शरण स्थान में ले चलूंगा। और हमारा एक महायाजक है, वो कभी नहीं मरेगा और तुम वहां सुरक्षित हो। ये हमारा काम है। आज हमारा काम है। डरो मत, तुम भयभीत मत हो, कोई तुम्हें
मार नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? सोचिए, थोड़ी समय दो। मैं सोच रहा वजन संहिता 55 और वजन 22, 55 का 22, अपने सारे बोझ यहोवा पर दे दो। कौन सा बोझ? हर एक बोझ उड़ेल दो, ना फेंक दो, पूरी तरह से दे दो परमेश्वर को पूरी तरह से। और कोई चीज मत सोचो, परमेश्वर को दे दो। मैं ये सोच रहा था कि कुछ चीजें लिखा हूं उसके विषय में बताता हूं। कहता है उसे उतार फेंको, आपकी बोझ को उतार फेंको, दे दो पूर्ण रूप से। क्या आप इस बोझ के बोझ में दबे हुए हो? अगर आप दबे हुए हो तो आप परमेश्वर की गवाही कभी नहीं कर पाओगे। जब तक आप बोझ खाली नहीं करोगे तब तक आप किसी को बता नहीं पाओगे। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का बोझ, हमारी परेशानी, हमारी चिंताएं, हमारी दर्द, हमारी दुख, हमारी कष्ट, सब चीजें उसने क्रूस पर भर दिया है। आज हमें गवाह बना है। हम गवाह है प्रभु यीशु मसीह। मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। अगर मैं किसी के प्रति गवाही नहीं दे रहा हूं, उसकी गवाही नहीं बता रहा हूं, तो फिर मैं घूस ले रहा हूं। समझ रहे? घूस ले रहा हूं। इससे शैतान से घुस ले रहा हूं और परमेश्वर की अच्छाइयों में पर्दा डाल रहा हूं। सोचिए, जो घुस लेता है वो क्या करता है? असली चीज में पर्दा डालता है, ताकि असली चीजों को पता ना चले, डुप्लीकेट चीज को बाहर निकाल। और शैतान वही कर रहा है। विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की अच्छाई को समझ नहीं पाते। शमूएल को उपदेश दिया, मैं इजराइल में ऐसा काम करने वाला हूँ जो लोगों की कान झंझला उठे। समझ रहे? झंझला उठे अद्भुत रीति से। परमेश्वर कहता कि सब चीज अच्छा है। परमेश्वर कहता भजन गाओ, मैं जो बड़े बड़े काम किया उसके प्रचार करो, बताओ जाकर सारे पृथ्वी भर में। आज परमेश्वर आपको पूरी पृथ्वी भर में ले जाना चाहता है। हम वही चीज में पड़े रहना चाहते हैं, वही जगह पे रहना चाहते हैं। आपको गवाही बनाया है, दुनिया भर में ले जाना चाहता, आपकी गवाही को बताना चाहता, आपको दिखाना चाहता परमेश्वर कि आप कौन हो, उसकी उद्देश्य में आप कौन हो। वो एक अति उत्तम परमेश्वर है। उसने जो किया है उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, पर जो किया है उसका वर्णन जो हम कर सकते हैं, हमें उतना करना चाहिए। समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। एक गवाह के पन, गवाह बनकर हम तेरे सुसमाचार को लोगों को पहुंचा सके। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद देते। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत की बात कहाँ आप अनंत बिताएंगे। दो चीजें हैं, अगर आप पाप की अवस्था में बढ़ते हैं तो आप नरक जाएंगे। अगर आप यीशु की बलिदान और पुनरुत्थान पर विश्वास करते, पश्चाताप करते कि मैं एक पापी इंसान हूँ, तो आप स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बाइबल कहता है हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप जहाँ कहीं भी हो, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ प्रार्थना करो, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। कोई नहीं देख रहा, आप कर सकते हैं। आप आंखें बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको गवाह एक बनाना चाहता है। प्रार्थना करिए, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए।
तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा करना। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। सच्चे से हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। सच्चे से हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, भारत खत्म मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, भारत खत्म मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शांति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शांति। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तुझी से भरे। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तुझी से भरे। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे बगल में आनंद की भरपूरी, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि, तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। शरण नगर में याजक मर जाता तो वो आजाद हो जाता, फिर भी उन्हें भी डर रहता है। और तू हमारा महायाजक है, तेरे पास हमें कोई डर नहीं और तू कभी ना मरेगा, तू हमेशा जीवित है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सब चीजों को खूबसूरत बनाया है। आज हमें तू बुलाया है, हमें गवाह के तौर पर इस धरती पर खड़ा किया। हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए हम खड़े हो सके। आप हमें बल और शक्ति दीजिए। जिस प्रकार तूने सैमुएल से बातें किया और अपना उद्देश्य बताया, उसी प्रकार तेरे उद्देश्य को हम समझ सके प्रभु यीशु कि हम कौन हैं और आप क्यों हमें चुना है और आपका उद्देश्य क्या है, हम उसे पूरा कर सकें। आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करिए, तेरे अनुग्रह में बनाए रखिए और तेरी योजना में मजबूत करिए। विश्वास में, गुणों में और तेरे संगति में बढ़ने में मदद करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।